विश्व सिंधी साहित्य सम्मेलन सांस्कृतिक कार्यक्रम 10 व 11 को अलग अलग शहरों में पधारेंगे साहित्यकार। नागपुर नगर की साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था भारतीय सिंधु सभा के तत्वाधान में विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के सहयोग से विश्वास हिंदू साहित्य सम्मेलन का आयोजन भव्य स्तर पर शनिवार 10 व रविवार 11 अगस्त को हिंदी मोर भवन सीताबर्डी नागपुर में किया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है, नागपुर के अंदर में विश्व सिंधी साहित्य सम्मेलन, इसका आयोजन भारतीय सिंधु सभा के माध्यम से आने वाले 10 और 11 अगस्त को हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पूर्व यह साहित्य सम्मेलन 1958 में लगभग 65 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद में नागपुर में इतना बड़ा आयोजन आज 68-65 साल के बाद में होने जा रहा है, जिसके अंदर में 10 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हुए हैं। 11 तारीख को माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब के हाथ से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जिसके अंदर में सिंधी समाज की जो पुरानी इंडस सिविलाइजेशन है, हमारी साहित्य है, हमारा संस्कार है, हमारी भाषा है, इन सबको किस तरीके से बढ़ावा मिल सके उसको ध्यान में रखते हुए 3 सत्रों का आयोजन किया गया है। प्रथम सत्र, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विनोद आसुदानी जी करने वाले हैं, उस सत्र के अंदर में विश्व में सिंधु संस्कृति पर साहित्य, इसके ऊपर में चर्चा होने वाली है, जिसके अंदर में 4 पेपर प्रेजेंटेशन होने वाले हैं, जिसके ऊपर में सविस्तार चर्चा होगी। उसके बाद में भोजन के पूर्व सिंधी समाज की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर में, क्योंकि पूरे देश भर से 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स इसके अंदर में आने वाले हैं, तो उन सभी डेलीगेट्स के साथ में हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर में कुछ विचार विमर्श करके एक पत्र बनाकर सरकार को दिया जाएगा। जो समाज की मांगे हैं उन मांगों के ऊपर में चर्चा होने वाली है और वो मांगे हम सरकार से मांगेंगे। उसके बाद में भोजन के बाद में दूसरा सत्र आने वाला है। ये संत जन जो हमारा बेसिक सिंधी समाज जो है, संतों के प्रति बहुत ज़्यादा जुड़ाव उनका है, तो इस सत्र के अध्यक्ष हमारे रायपुर के साईं युधिष्ठिर लाल जी, उनके अध्यक्षता में होने वाला है। इस सत्र के अंदर में जो विषय है, नौजवान पीढ़ी को अध्यात्म वह सिंधी साहित्य से कैसे जोड़े, यह सत्र उसके ऊपर में रखा गया है। विशेष रूप से वही सिविलाइजेशन के ऊपर में और भाषा के ऊपर में बढ़ावा कैसे हो, उसके ऊपर में काम होने वाला है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण युवा पीढ़ी के लिए सत्र रखा हुआ है, वर्चुअल दौर में सिंधी साहित्य का विकास, यह रखा हुआ है। इसके अंदर भी पूरे देश भर से अन्य जो हमारे मेहमान आए हैं पूरे उनके माध्यम से होने वाला है। इस सत्र के इस पूरे सेमिनार के अंदर में, सम्मेलन के अंदर में अमेरिका से लेकर तो पूरे देश भर में, स्वीडन, जर्मनी, दुबई, यूएई, बांग्लादेश, सिंध, पाकिस्तान, सब जगह से ऑनलाइन लोग जुड़ने वाले हैं। कुछ लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर आने भी वाले हैं और हमारे देश भर से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, सभी जगह से हमारे पॉलिटिकल, सामाजिक काम करने वाले और समाज के अंदर में बड़े लोग जो है इस सम्मेलन के अंदर में आने वाले हैं। युवाओं के लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? जो काम करते हैं, इन सभी कामों के पीछे में युवाओं को किस तरीके से समाज के अन्य एक्टिविटीज़ में जोड़ा जाए, वो किस तरीके से सामाजिक कार्य कर सके, उसके लिए निश्चित तौर पर हम लोग काम करते हैं। इस सेमिनार का बेस ही वही है, भाषा और संस्कृति को बढ़ाना और नौजवानों को समाज के साथ जोड़ना। आने वाले जो हमारे भविष्य के जो हमारे नौजवान हैं, उनको किस तरीके से सामाजिक दायित्व देना, उसको किस तरीके से उसके साथ जोड़ना, ये उसके अंदर का बेसिक कार्य रहता है। और इस पूरे सेमिनार के अंदर में देश भर से बहुत ही उत्साहित तरीके से सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि इस सेमिनार का बहुत अच्छा फायदा होगा और लोग अपने अपने अन्य विषय लेकर इस सेमिनार के अंदर में आने वाले हैं।